हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जो अटैक ड्रोन है इनके लिए एक एंड गेम साबित हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको ये समझने के लिए कि ये जो QRSAM है ये किस तरह से फ्यूचर में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जो ड्रोन्स हैं, जो अटैक ड्रोन्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये किस काम के लिए डिजाइन किया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को इंडियन आर्मी की जो सर्विस में मौजूद रशियन साख्ता ओसा AK और AK-12 कुब शॉर्ट रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है इसे फ्यूचर के अंदर इंडियन आर्मी की जो आर्मर फॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगी तो उन आर्मर फॉर्मेशन को एयर कवर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे कि ये जो आपकी आर्मर फॉर्मेशन होती हैं जिसके अंदर आपके टैंक्स होते हैं, आर्मर पर्सन कैरियर्स होती हैं और आपकी आर्टिलरी गन्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम वगैरह, ये जो तमाम चीजें एक जगह से दूसरी जगह मैदान जंग के अंदर मूव करती हैं तो आपके दुश्मन के जो क्लोज एयर सपोर्ट के फाइटर जेट्स या अटैक हेलीकॉप्टर्स या आर्म्ड ड्रोन्स, इन तीनों के लिए ये आपकी आर्मर फॉर्मेशन बहुत ही आसान टारगेट होती है अगर इनके साथ कोई भी किसी भी किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं हो तो। लेकिन अगर इन आर्मर फॉर्मेशन के साथ आपका कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हो तो आपका ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर्स और आर्मर ड्रोन्स जो है उनको बड़ी ही आसानी के साथ काउंटर कर सकता है। लेकिन आपके जो क्लोज एयर सपोर्ट के फाइटर जेट्स होते हैं वो किसी हद तक इन एयर डिफेंस सिस्टम से अपना जो डिफेंस है वो करने के अंदर कैपेबल होते हैं। लेकिन इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए जो सबसे ज्यादा आसान टारगेट होता है वो आपके आर्मर्ड ड्रोन्स होते हैं। इसकी जो मेनली दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि आपके आर्मर्ड ड्रोन्स जो हैं इनकी स्पीड बहुत कम होती है और ये बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल नहीं होते, ये कोई मैन्यूवर परफॉर्म नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब आपके आर्मर्ड ड्रोन के ऊपर कोई भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल फायर किया जाता है तो आप इसे बहुत ही आसानी के साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो दूसरी वजह है जिसकी वजह से आप किसी भी आर्मर्ड ड्रोन को बड़ी ही आसानी के साथ टारगेट कर सकते हैं वो ये है कि इन आर्म्ड ड्रोन्स के पास कोई भी काउंटर मेजर जो है वो मौजूद नहीं होता अपने डिफेंस के लिए। जैसा कि आपके जो फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो काउंटर मेजर्स है वो मौजूद होते हैं एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल से खुद को बचाने के लिए। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के जो आर्म्ड ड्रोन्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बनेगा। शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स आर्म्ड ड्रोन्स के लिए कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं इसकी जो सबसे ताजा तरीन मिसाल है वो हमें यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर देखने को मिलती है। रूस ने अपनी आर्मर फॉर्मेशन को एयर डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने शॉर्ट रेंज की पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको उनके साथ डिप्लॉय किया था और इन पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के बहुत सारे TB2 जो ड्रोन्स हैं उनको शूट डाउन किया है। ये जो यूक्रेन और रूस की जो अभी जंग चल रही है इसके अंदर इंडिया के QRSAM की जो कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ली जाए तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम जो रेंज है वो 30 किलोमीटर है और ये एयर डिफेंस सिस्टम 10 किलोमीटर की हाइट तक उड़ते हुए जो एरियल टारगेट्स हैं उनको इंगेज कर सकता है। तो अगर आपका फाइटर जेट या ये जो ड्रोन्स हैं ये 10 किलोमीटर की बुलंदी से ऊपर प्रवास कर रहे हैं तो इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें इंगेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर के अंदर इंडिया के किसी भी आर्मर फॉर्मेशन के खिलाफ ड्रोन्स को इस्तेमाल करना चाहता है तो पाकिस्तान को सबसे पहले ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको अपने किसी फाइटर जेट की मदद से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो आपके ड्रोन्स हैं ये इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट साबित होंगे फ्यूचर के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।